गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल उनका शिष्य मित्रों भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प बहुत सुंदर ज्ञान है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेना मत भूलिए। तो आज का धारावाहिक हम शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण। पापीनः पाप कर्माणि ज्ञात्वा ते असत्यवादीन् धर्मराज पुरः प्रोक्तः जयन्त्यः दुःखदायिन् आदित्य चंद्रः वालिनी लोनरन् सर्चः धौर्भुआ मीरापोह हृदयं यम शच्चः सच्रुः रात्र शच्रुः उभय च संदेह धर्म शच्चः जनातिः नरसय आवृत्तम् धर्मराजसृच्यः आत्रः गुप्तः श्रवणः भास्कः राध्यः कासंथः तत्र पश्यन्त्यः पाप पुण्यः च सर्वस्यः। अर्थात भक्तों, श्रवण तब पापियों के पाप कर्म की जानकारी प्राप्त कर उसे धर्मराज को बताते हैं, जिससे वे पापियों को उनके कर्मानुसार दुखदायी निर्णय दिलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतर आत्मा, मन, दिन रात्रि, प्राप्त संध्या, साय संध्या और धर्म, ये सभी मनुष्यों के चरित्र की जानकारी रखते हैं तथा साक्षी बन जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त स्वर्ण तथा, क्योंकि श्रवण जो है तो वो बहुत इनके जो है चित्रगुप्त के एजेंट समझ लो। तो स्वर्ण तथा श्रवण तथा सूर्य आदि जगत के समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित पाप पुण्य को अच्छी तरह से जानते हैं। एवं सुनिए चच्चः कीर्तवः पापीनः पातंकः यमः आहूयः तन्निरञ्जः रूपं दर्शयातयातिः भीषणं पापिष्ठास्ततेः परपश्यन्त्यः यं रूपनं व्यः कटरं भ्याडकरं दंडहंस्तः महाकाय
मही अशोष परिशंगसिस्तनम परल्याः मामुल्या निर्भुवस्य जज्जलः चल्लः सनीनम भवम विधुता परभायुध्या भीमं भा द्वारत्रिशंस्य दुर्जयः संयुन्तनम। अर्थात भक्तों, पाप आत्माओं के पाप को सुनिश्चित कर यमराज उन्हें अपने सम्मुख बुलाते हैं और फिर उन्हें अपना भयानक स्वरूप दिखाते हैं। पाप आत्मा यमराज के भयानक रूप को देखती है, जिनका शरीर बहुत विशाल है और जो हाथ में दंड धारण कर भैंस से पर बैठे हुए हैं, जो अपरले काल के बादलों की गर्जना के समान बोलते हैं, काजल पर्वत के समान कालीमा वाले हैं, जिनकी 32 भुजाएं और प्रत्येक भुजा में बिजली की भांति चमक वाले भयानक शस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। योजन तरयः विस्त्रान वाप्यः तुल्यः विलोचनम दृष्ट्रः करालवन्दनं हरक रक्ताक्षक दिग्रनासिकं मृत्युअजोरः दियाभियुवा युवाकर्तः श्रीच्छत्रः गुप्तो सचिपिया भीषणम् सर्वेया दूताक्षच्छः गजन्ति अयं तुल्यहस्तः दयन्तिकेया ताः दृष्टवः भयभीतस्तुः हाहेति वदते खलः आदत्तदान पापात्मा कंपतेः क्रंदन्ते पुण्यम। अर्थात जिसके शरीर का विस्तार 3 योजन है, कुएं के समान आंखें, जहरीले दांत तथा भयानक मुख है, रक्त के समान लाल नेत्र, विकराल दाढ़े, लंबी नाक और अत्यधिक काला दिखने वाला शरीर है। मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण कर लेते हैं और यम के समान ही सभी दूत उस पापी के पास आकर गर्जना करने लगते हैं। उसे देखकर पाप आत्मा भयभीत हो हाहाकार करती है। दान न देने वाली वे पाप आत्माएं कंप्यायमान होकर रोने लगती हैं। ततो वदति तानश वर्णम् आकन्द्रमानश्च पापीनं शोचन्तस्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यामज्ञया भो भोः पापः दुराचारः अहंकारम् प्रदूषितः किमर्थम् अर्जितम् पापम् युष्माभिरविवेकियाभि काम क्रोधादुतत्पन्नन् संगट्टमेनः च पापिनानं तत्पाप दुःखदः मूढः किमर्थ चरित्र जानः। अर्थात मित्रों, तब पापी अपने दुष्कर्मों का शोक करते हैं और तब चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा पाकर पापियों द्वारा किए गए कर्मों का वर्णन करते हैं। अरे दुराचारी पापियों, तुमने विवेक का रहित होकर अहंकार से दोषित होकर क्यों पाप रूपी धन संचय किया, क्यों दुष्कर्म किए और क्यों अनाचार व अन्याय किए। पापियों की संगति में रहकर और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए तुमने महा दुख देने वाले पाप कर्म किए हैं। अरे मूर्खो, यह जानते हुए भी तुमने ऐसे कर्म किस लिए किए। कृतवन्तः पुरः युयन्नः पापनात्यहन्तः हर्षिता तथैव यातनः भोग्यः किमिदानीय अपराधन्मुखः कृतानि यानि पापनि दुष्टम्भ्य शुभयो न्यायाप्य
तानि पापनीय दुःखस्य कारणं च न वयं जानः मूर्खस्पि पंडितया वाप्य दरिद्रे वः ऋष्यावियन्ते संबलेया निर्बलेया वाप्य संवर्त्य यम्मा समृतः चित्र गुंतसयतिह वाक्यः न असुरतवः तेह पापिनस्ततला शोचन्ता स्वानिह कर्माण्यः तुरष्टनिह तृष्टनिन्तः निष्कर्लः। अर्थात अरे अविवेकियों हो, तुमने बहुत प्रसन्नता से जैसे पहले पाप किए वैसे ही अब इन पापों के फलों अर्थात दुखों को भोगो। अब इनसे मुंह क्यों फेर रहे हो? जो बहुत से पाप तुमने किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। हम नहीं मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान, बलवान तथा निर्बल आदि इन सभी के प्रति धर्मराज समान भाव रखने वाले हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त के ऐसे वचनों को सुनकर पापी अपने किए कर्मों पर शोक करते हुए निश्चल हो मौन धारण कर लेते हैं। धर्मराज स्पृह तानम दुष्टवः चोरवनन्नस्रला शर्चिलाः निःशत्राणाम् ज्ञाप्यतया पापानः शाश्वतः चैव यतो अचिन्त्यः तत्सतः निर्दयः दूतास्तदायातवः वदन्त्या च गच्छ पापिन्न घोरन्नरः कानातिः भीषणानां यमाज्ञः कारणिः दूतः प्रचण्ड चण्ड काव्यः एकपाशेन तान् बर्धवः यनन्तिः नरकानम् प्रति। चोरों की तरह अनिश्चल खड़े देख धर्मराज सभी पापियों को उनके पापों के अनुसार दंड देने की आज्ञा देते हैं। तब वहां उपस्थित यमदूत निर्दयी होकर उन पाप आत्माओं को खूब तड़पाते हुए कहते, अरे पापियों, अब तुम अत्यंत महाघोर नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंड आदि दूत एक पास से उस सब पापियों को बांधकर नरकों की ओर ले जाते हैं। तत्र विरचोह महानेपोह जवल दग्गिन्यः संप्रभोः पंचच्च योजनः विस्तरण्याम् एक योजन मूर्छत्वम् तद्विरिच्यः शिखण्डक लैबर दूधवः स्यः गोमुखोः दार्यन्त्यः तेया रुदन्त्यः ज्वलिताः शस्त्रः तेषः त्रातः न विधत्ते तस्य मन्नवेह अस्सलमन्नलेव वर्क्ष्या लमन्नन्त्यः स्नेका पापिन् क्षुप्त अपापशः प्रिय शरणन्तः यमदूत्रशच्चः दाडिन्तः ताडिन्तः। उन नरकों के पास सलमली नामक एक विशाल वृक्ष है जिससे जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। यह वृक्ष 5 योजन में फैला है और इसकी ऊंचाई 1 योजन है। यमदूत उस वृक्ष पर पापियों को नीचे की ओर मुख और ऊपर की ओर पैर करके जंजीरों से बांधकर पीटते हैं। तब वे अग्नि में जलते हुए रोते हैं, परंतु उनकी रक्षा करने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता। उस सलमली वृक्ष से लटके हुए पापी भूख प्यास को व्याकुल होते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें ताड़ना देते हैं। छम्मधम महामोक्ष प्रांधम महामेहा
कृतात्रजहलीपुटः इति विज्ञाश्राप्यन्त्यः तान् दूतानहं पाप्यष्टात्सतेः निरशयः पुण्यपुण्यश्च हत्या दूतर्हन्त्यः लोहायः शिष्टाभिः अमुन्द्ररहस्यः तोमरः कुन्तः गर्दः मुरशल्यः भिर्षिरम्ः तार्णचच्यवः निश्रेष्टः मूर्छकताश्च भवन्त्यतयः तथा निश्चेष्टहतान् दृष्टवः किण्डकरास्तेह वदन्ति हि या भो भो अपाप दुराचारा किमर्थ दुष्टचेष्टितम् सुलभानि न दतानि जलहान्ययनायनन्यापि कवाचित्तः। निराचरी अपापी दोनों हाथ जोड़कर यमदूत से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों हमारे अपराधों को क्षमा करो, अब हम कभी पाप नहीं करेंगे। पापियों के ऐसे वचनों को सुनकर भी यमदूत लोहे के दंड मुद्गर तोमर भाले गदा और मुसल इत्यादि से उन्हें पीटते रहते हैं। यमदूतों की मार से वे पापी निश्चेष्ट होकर मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें चेष्टा रहित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी पापियों तुमने दुष्ट आचरण क्यों किए? अति सुलभ होने पर भी जल अन्न आदि का दान क्यों नहीं किया? ग्रास द्रुहमाप्या नो अदंत ना सर्वायास्य यो ब्रिलम्ह नमस्कृतः नाथत्योह नाकृन्तः अपितृतः तर्पणम् यमस्यः चित्रगुप्तस्यः नाकृन्तः ध्यानमुक्तं मनः जप्त सत्तः तमोह तयोः मंत्रोः न भवेतेन यातनाः नाप्य किच्चित् तत्कृतं तीर्थं पूजितः नैव्या देवता गृहाश्रम स्थिते नापि हंतकारस्यप्यानोदागिर्तः। तुमने आधा ग्राम मात्र भी आनंद नहीं किया तथा ना तो कौवे को और ना ही कुत्ते को भोजन दिया। अतिथियों का चमत्कार भी नहीं किया और ना ही अपितृ तर्पण किया। धर्मराज व चित्रगुप्त का उत्तराध्यान और उनके उन मंत्रों का जाप भी नहीं किया जिनसे यह यम यातना नहीं मिलती। ना ही कोई तीर्थ किया, ना ईश्वर की पूजा की। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तुमने हंतकार सन्यासियों को भोजन भी नहीं किया। सुश्रुतितः चर्सः सुशुर्षिताः सच्चनोः सन्तोः भूडञ्छवः पापफलं संयमः यत् सत्तम् अधर्महीनो असस्या तत् संताडयस्या भीर्षं क्षमाप्राधं कृते भगवान हरिरीश्वरं वह तुआ सप्राधानः दंड तदा ही तदा ज्ञायः मुक्तवाः चाते दूताः निर्दन्य दाण्ड्यन्त्यः तानम्ः जवलदण्डगरः सदृशा पतितास्ताः नाधग। तुमने असज्जनों की सेवा भी नहीं की, अतः पापों का फल स्वयं भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो इसलिए तुम हमारे द्वारा पीटे जा रहे हो। अपराधों को ईश्वर की क्षमा कर सकते हैं, दूसरा नहीं। हम जो आज्ञा अनुसार अपराधियों को दंड देने का काम करते हैं। ऐसा कहकर यमदूत अत्यंत निर्दयता से पापियों को प्रताड़ित
करते रहते हैं, तब प्रेत जले हुए अंगारों के समान तांडित होकर नीचे गिरते हैं। पत्नातस्यः पत्रे सच्चः गात्र छंद्यो भवतत्तः तानंदः पतिताः सच्च सवनोः भक्षयन्तिः रुदन्तिः तेः नाचैंसः जीवित वर्षोः जयते पक्षि सत्तम छिन्नानि देशा सत्तस्य खंडनायक्यहाम वर्जिन्त्यायि एवं वर्ष से सत्राणिहा भारमय्यन्त्यः पाप कर्मिणाम तावान्धम यावदवशिंसमः यावादशेंस चाहतं तत्पापमसंख्यान गतम। हे गरुड़, प्रेतों के नीचे गिरने पर उनके ऊपर सलमली वृक्ष के पत्ते ऊपर से गिरते हैं। इन पत्तों के गिरने से उनके अंग प्रत्यंग का छेदन होने लगता है और छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते खाने लगते हैं। तब वे अपने इन कष्टों से रोते हैं। हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, इस प्रकार काटे जाने पर भी उनके जीवन का अंत नहीं होता। कटे हुए उनके सैकड़ों टुकड़े फिर जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार जब तक पापी जनों के साथ पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हजारों वर्ष ऐसे ही घुमाए जाते हैं। अर्ध्या खात्वस्य वटेहा किचिदृधन्त्या मूर्धन्या सांख्या आप्रेहा यंत्र मध्यस्थः पिंडयन्त्यः चेक्षुः दंडवत्तः केचित् प्रज्वल्यमानस्तुः संदंगरः परितितः भृशम् उन्मुख्यविष्टः ईयहत्वः चाध्यमन्त्यः लोहपिण्डवन्त्यः केच दीर्घतमयः पाके तैलपाकेः तथा शिपरेः कटाहेः क्षिप्तः वट्टः प्रतिपक्ष्यन्त्यः यत् सत्ततः। कुछ यमदूत भूमि खुदवाकर नारकी को आधा खड्डे में डाल देते हैं, फिर पहने ब्राह्मणों से उनका सिर छेदते हैं। अन्य पापियों को यंत्र के मध्य में रखकर ईख के दंड की तरह निचोड़ा जाता है। कितने पापियों को अंगारे सहित जलती हुई लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोहे के पिंड की भांति धक धकाया जाता है। कई प्रेतों को अग्नि पर तपे घी और तपे तेल की कढ़ाई में इस प्रकार से तला जाता है जैसे तेल की कढ़ाई में बड़ा तला जाता है। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। केचन मंतंगजेतंद्रणाः क्षिपयन्त्यः पूरन्त्यः पति बद्धदवाः हस्तः चापादः चाः क्रियन्त्यः केशपयाधोमुखाः क्षिपयन्त्यः केशपयः कूपेषु पात्यन्त्यः केशपयः पर्वतात्तमः निमग्नाः कृमिकुण्डेषु तुघन्त्यः कृमिभिः परेः वर्जन्तुण्डमर्हाकाः कैङ्ग्रः धैर्यमिश्रगृदन्नुभिः निष्क्रयशन्त्यः शिरोदेश नेत्रः वास्यः चाशुभिः अर्णवः प्रार्थयन्तः यन्याय देह्या दोह्या धन्यः मम लोके माया दुष्टो धन्य में अवंचित तवय्यः। कितने ही पापियों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटक देते हैं और किसी के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुंह कर पटक दिया जाता है। किसी को कुओं में पटकाया जाता है, कोई पहाड़ों से गिरते हैं तो कोई कीड़ों के कुंड
में आप पटक कर कीड़ों से कटवाए जाते हैं। वर्ज के समान पैनी चोंच वाले कौवे तथा मांसखोर गिद्धों आदि के द्वारा कितनों को मस्तक और आंखों में चोंच मारकर नोचा जाता है। ये पक्षी प्रार्थना करते हैं कि तुमने मेरा धन ऋण लेकर भक्षण किया था, अब तुम यमलोक में मुझे दिखे हो, अब वह मेरा धन मुझे दे दो। एवं महाविवाद मानना पापीना नरकलाए छित्त्वः संदस्य कैदुर्ता मांस खंडना दादन्तिः च एवं संतडायः तान दूतः संक्रस्य यमशानातन्ः ताम्यस्त्रः देषु घोरेषु शिक्षिपयन्त्यः नरकेषु च नरकः तुक बहुलाशत्र तत्र वृक्ष समीपतः तेष्वस्तिः यनं दुदोहखं तादुआचामप्यः योगचनम्। नरक में पापियों के बीच इस प्रकार के विवाद को देखकर यमदूत उनके मांस का छेदन कर मांगने वालों को देते हैं। इसी प्रकार वे यमदूत नारकियों की ताड़ना कर यम की आज्ञा से उन्हें खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में डाल देते हैं। शलमलीह वृक्ष के निकट ही बहुत दुखों से युक्त अन्य नरक भी है। उन नरकों में जो दुख प्राप्त होता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। चतुर्शीतिल क्षाणिया नरकः सन्नित्य खेचर तेंसः मध्यः घोरतमः घौर्यास्तवेकाविंसन्त्यः तामेस्त्रोः लोह शंखकुश्चत् महाअरोरवशालमलि रौरवः कूडमल्लम कालसूत्रकम् पुतियमृत्तिकः संघान्तोः लोहियातो दक्षरच्चः शवीक्ष संप्रातपन्नः महानिर्यः कालो कोहलिया संजीव नमोः पाथोः अविचरन्धतामेऽस्त्रः कुम्भ्यापाकसत् दैव्यः च संपर्तापन्नः मैकसत्पन्न सत्तवेकान् विशान्त्या। हे गरुड़, पापियों के लिए 84 लाख नरक, उनमें मुख्य रूप से 21 नरक बहुत भयानक हैं। इन 21 नरकों के नाम है तमेस्त्र, लोह शंकु, महारौरवः, श्लमलिया रौरवः, कुंडमल, कालसूत्र, प्रीतियमृतक, संगात, लोहितोतः, सविष्यः, महानिर्यः, काक, उल्लू, असंजीवन, महापत, अवीच्या, अंधतामेस्त्र, कुंभिपाक, शपर्ताभापन्ना तथा तपन। नाना पीडामयः सर्वे नाना वैद्ये परकलिप्तः नाना पाप विपकाशच्चः किंडकः रोगे गैरहा दीनष्टता एतेषु पतितः मूढ़ा पापिष्टः धर्मवर्जिता यत्र भुजन्ति कलंपनान्त तास्तः नरकयातनः यस्तः मिस्त्रहन्दताः मिस्त्र रव रौरहवाध्यक्षः यातनः अभुंगन्त्यः नरो वा नारी वा मिथ्या सगेन निर्माता। ये नरक पाप आत्माओं के अनेक प्रकार की यातनाएं देने के लिए बनाए गए हैं, जो अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इन नरकों में धर्म वर्जित पाप अयुक्त मूर्ख गिरते हैं, जहां वे कल्प पर्यंत नरकों की यातनाएं भोगते हैं। इनमें ताम्यस्त्र, धन तामित्रस्त्र, वह
रौरव आदि नरकों में आदि विषय वासना में लिप्त स्त्री पुरुष गिरते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एवं कुंडम महाविभाणम उदरबर एवं वाह विसर्जयो अभ्यम महा प्रेत्या भूंडंत्या तत्फलमिदृशं एकः प्रपदतया धावन्तः हितवेन्दं सवकले वर्णं कुशलेतरः पाथेयोः भूत्यधोरेणं यद्भूतं दैव्यनाशदन्ति तस्य संलया निर्यः पुमान्यः भुवन्त्या कुटुम्बा पोषस्यः हर्ते द्रव्यः इवातुरः। कोई पुरुष ईश्वर के अनिमित्त दान को ना कर केवल कुटुंब का और अपनी उदर पूर्ति करता है, वह व्यक्ति अपरिवार व अपनी देह को अत्याग कर नरकों में दुख भोगता है। जो मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों का हिस्सा छीनकर अपने शरीर के पालन में तत्पर रहता है, वह मृत्यु के पश्चात अकेला ही उस पाप कर्म रूपी पाथ्य को साथ लेकर नरक में गिरता है। ईश्वर को त्याग कर केवल अनैतिक मार्ग से कुटुंब का अशोषण और पोषण करने वाला मनुष्य नरक में वैसा ही अनुभव करता है जैसे धन लूटने और परिवार से बिछड़ने पर कोई मनुष्य दुखी होता है। केवलेन हार्त धर्मेणम, बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर श्लोक है। केवलेन हर्या धर्मेणम महाकुटुम्बभर ऋणतम सुखः यात्या जीव संधताम्यस्त्र शरम तमस्य पदम अधस्थानं नरः लोकस्य यावित्यार्तनाद्यः कर्म समनुकर्म्यः अपुण्यरता वर्जेच्छुचि। अर्थात केवल अधर्म से जो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, वह जीव सभी नरकों को भोगकर अंधतामी अस्त्र नामक नरक में गिरता है। विभिन्न नरकों को अकर्म पूर्वक भोगकर पापों के क्षीण होने पर ही वह पुण्य जन्म पाता है। अनादि निधो देव संक चग्रधाधर अक्षयः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। गरुड़ पुराण सारोद्वार हिंदी टीका का 3रा अध्याय संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की जय।